क्लास 10 स्टूडेंट सीबीएसई केमिकल रिएक्शन चैप्टर से कुछ ही क्वेश्चन रिपीट करता है। आज की इस वीडियो में हम 2015 से 2025 तक के सारे पूछे गए क्वेश्चन एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि जो इस चैप्टर से केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब हम इन क्वेश्चन पेपर को 2015 से 2025 तक इनको एनालाइज करते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप 1 में आता है आपका सबसे पहले आपका बैलेंसिंग से, ठीक है, आपको कोई इक्वेशन दी होती है और आपको उसको बैलेंस करना होता है। टाइप 2 में आता है आपका आइडेंटी, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन से आपको रिएक्शन पहचानना होता है कि कौन सा रिएक्शन है आपका। और टाइप 3 में मैंने रखे हुए हैं अदर्स, ठीक है, जो इन दो से अलग है आपके, ठीक है, अलग बैलेंस नहीं करते। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से आपके क्वेश्चन है जो सीबीएसई बार बार इस चैप्टर से पूछता है। आज की वीडियो में जो भी क्वेश्चन हम आपके सॉल्व करने वाले हैं वो आपके क्लासिक पीवाईक्यू है। क्लासिक पीवाईक्यू है मतलब यानी कि इन 10 सालों में उनको 4 से 5 बार एटलीस्ट पूछा गया है। तो सबसे पहले जो हमारे पास टाइप 1 है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप 1 क्वेश्चन में आते हैं हमारे पास बैलेंसिंग, कि आपको बैलेंसिंग करनी होती है, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम बैलेंसिंग यही तो नहीं चाहते थे, ठीक है, आपको करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा पीवाईक्यू है वो है हमारे पास Fe प्लस H2O क्या बना रहा है Fe3O4 प्लस आपका H2O। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका पीवाईक्यू है, ये कम से कम 4 से 5 बार पूछा गया आपका, ठीक है, आपके जो इन क्वेश्चन पेपर में जो ये पहले आपके क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं आपके। ओके, तो सबसे पहले जो हमें पता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को जो आपके बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम वो वाला एलिमेंट देखते हैं जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो। इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके एटम किसके पास है, ऑक्सीजन के पास। इसका मतलब हम सबसे पहले किस आपके एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे आपके ऑक्सीजन को। अब देखिए ऑक्सीजन, जैसे कि हमें पता है कि हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में और नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के आपके राइट हैंड साइड में। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें ऑक्सीजन के आपके नंबर ऑफ एटम कितने हैं, नंबर ऑफ एटम है 1, राइट हैंड साइड में कितने हैं 4, ठीक है। तो हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अगर हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में भरते हैं तो हमारे पास जो नई इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है हमारे पास Fe प्लस यहाँ पे, ठीक है, 4 कहाँ लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, 4H2O क्या बन रहा है आपका Fe3O4 प्लस आपका H2O। अभी हम ऑलरेडी आपके ऑक्सीजन को बैलेंस कर चुके हैं। अब देखिए जो सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होता है, सेकंड स्टेप में हम किसी भी आपके एलिमेंट को बैलेंस करते हैं आपका। अब देखिए चलिए जो सेकंड स्टेप में हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। अगर हम हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास हाइड्रोजन के 8 आपके एटम है और राइट हैंड साइड में अगर हम हाइड्रोजन के एटम देखें तो हमारे पास है 2, ठीक है। ओके, अगर हमने हाइड्रोजन को दोनों साइड आपको बैलेंस करना है तो हम यहाँ से किस पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। और 4 कहाँ लिखा हमने, यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं करना है, ये आपका थोड़ा यहाँ से गलती हो गया, आपने ऐसी गलती नहीं करना है। ओके, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी कितने हैं, 8 है, तो राइट हैंड साइड में आपके कितने हैं, 2 है, तो हम राइट हैंड साइड में क्या कर देंगे, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई कहाँ किया है, राइट हैंड साइड में, तो लिखेंगे भी कहाँ, राइट हैंड साइड में। हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं। अगर हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में भरते हैं तो हमारे पास जो नई इक्वेशन बनती है वो बनती है हमारे पास Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस ये वाला, ठीक है, 4H2। ये हमारे पास नई इक्वेशन है। अभी तक हम 2 आपके एलिमेंट को ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं और जो आपके पास अब हम जो हमारे पास कौन बच गया, अब बच गया हमारे पास आयरन। अब देखिए आयरन को आप ऐसे ही बैलेंस कर सकते हैं। आयरन राइट हैंड साइड में कितना है, 3 है, यानी कि इसके 3 आपके एटम है और लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 1 है। तो अगर हम इसमें यहाँ पे 1 लिख लेंगे तो ये क्या होगा, हमारे पास बैलेंस हो जाएगा। और जो लास्ट स्टेप क्या होता है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को चेक करना कि वो बैलेंस हुई है या नहीं हुई। अब देखिए यहाँ पे आपके नंबर ऑफ एटम है, आयरन के 3 है यहाँ पे और यहाँ पे कितने हैं, 3 है, यानी कि आयरन बैलेंस है। यहाँ पे देखिए 8 आपके हाइड्रोजन है
और 8 आपके यहाँ पे हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिए 4 आपके ऑक्सीजन है और 4 आपके ऑक्सीजन है, यानी कि ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम टिप देती हूँ। एग्जाम टिप ये है कि अगर आप एक भी, मान लीजिए आपने किसी 2 एलिमेंट को अच्छे से बैलेंस कर दिया, लेकिन तीसरे को आपने बैलेंस नहीं किया, गलत हो गया है, कुछ गड़बड़ होगी, तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको उन 2 स्टेप के मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने पूरे एलिमेंट को अच्छे से बैलेंस किया हुआ है, आपको सिर्फ उसी के आपके मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए, ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको किसी भी इक्वेशन को क्या करना था, बैलेंस करना था। आपकी बैलेंसिंग में कमांड अच्छी होनी चाहिए। ओके, दूसरा है हमारे पास जिंक। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 है। ठीक है, जिंक प्लस आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये आपके पास रिएक्शन है। अब देखिए, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखिए जो भी हम PYQ यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखती हूँ, आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद उसको सॉल्व करेगा, ट्राई करना है। अगर खुद सॉल्व नहीं होता है, आपने सॉल्व कर लिया और फिर आप अपने आंसर मैच करना चाहते हैं, फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट भी खुद बनाना है और उसको बैलेंस भी खुद करना है। अब देखिए हमारे पास जो आपके पास मेटल कौन सी है, हमारे पास जिंक है और प्लस आपका क्या है, हमारे पास HCl है। और हमने पढ़ा है कि जब भी कोई मेटल आपकी किसके साथ रिएक्ट करती है, एसिड के साथ रिएक्ट करती है, तो हमारे पास क्या बनती है, हमारे पास बनती है आपकी हाइड्रोजन गैस बनती है आपकी। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा आपका ZnCl2 प्लस आपका H2। अब ये हमारे पास एक स्केलेटन इक्वेशन बन चुकी है। अब देखिए हम कैटेगरी कौन सी कर रहे हैं, बैलेंसिंग की, यानी कि आपको इस इक्वेशन को अब क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखिए, और हमें पता क्या है कि कैसे किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले उस एलिमेंट को पकड़ना है जिसके ज्यादा नंबर ऑफ आपके क्या है, एटम है। ठीक है, ओके। अगर हम यहाँ पे देखिए, आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है, 2-2 है और जिंक आपका 1 है, यानी कि हम जो इन 2 में से किसी एक को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं क्लोरीन को। देखिए क्लोरीन यहाँ पे राइट हैंड साइड में कितना है, 2 है और क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 1 है। तो हम क्लोरीन को यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे आपका। ठीक है, और इस तरह से जब हमने यहाँ पे 2 लिखा तो हमारे पास देखिए हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस हो गया है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 1 जिंक 1 जिंक। ये यहाँ पे आपके 2 लिखने से ये सारी इक्वेशन आपकी क्या होगी, है बैलेंस होगी आपकी। ठीक है, और आपकी ये आपकी गैस है आपकी। ठीक है, जब भी आपका एरो ऊपर वाली तरफ की होता है, ऊपर वाली तरफ को होता है, वो क्या इंडिकेट करता है, आपका गैस का इवोल्यूशन हुआ है। तो ये आपकी इक्वेशन थी और हमने इस इक्वेशन को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया आपका। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आपके इस चैप्टर से। ये था आपका टाइप 1। टाइप 1 में हमने क्या देखा, बैलेंसिंग। आपकी बैलेंसिंग में कमांड होनी चाहिए, आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए बैलेंसिंग की कि आप एक ही स्टेप में क्या कर सके, किसी भी आपके इक्वेशन को बैलेंस कर सके। ओके, रूल क्या होता है, सबसे पहले किस वाले जो एलिमेंट को बैलेंस करना है, जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है, उसके बाद आप किसी भी एलिमेंट को आगे फर्दर ये कर सकते हैं। इधर टाइप 1। जो टाइप 2 के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं वो आते हैं पहचानने के लिए। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिएक्शन। आपको कोई रिएक्शन दिया होगा, ठीक है, आपने उस रिएक्शन को क्या करना है, पहचानना है कि ये कौन से टाइप का आपका रिएक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो रिएक्शन है, सबसे पहला है आपका पास हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। ठीक है, ओके। जो क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, ये हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। अब देखिए, तो इसके लिए ये आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन है। अब आपको इस वाले जो आपके केमिकल जो आपका रिएक्शन है, इसकी इक्वेशन भी खुद लिखनी है, उसको बैलेंस भी खुद करना है और इसका टाइप भी बताना है आपको। ठीक है, क्योंकि पूछा तो आपसे क्या है, पूछी तो आपसे सिर्फ जो आइडेंटिफिकेशन है ना, जो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको पहले रिएक्शन को लिखना होगा। तो सबसे पहले फेरस सल्फेट है आपका FeSO4। ठीक है, उसको क्या किया जा रहा है, आपका हीट किया जा रहा है। और हमें पता है कि जब हम किसी भी आपके रिएक्शन को आपके जो हीट करते हैं, ठीक है, हीट कर रहे हैं इसको, ठीक है, हीट कर रहे हैं उसको, ओके, हीट करके जो हमारे पास नया प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपके पास Fe2O3 प्लस आपका S2O, और S2O के साथ आपका बनता है यहाँ पे
SO3। ये आपकी जो रिएक्शन है ये आपके डायरेक्टली फ्रॉम NCERT से लिए हुए हैं, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे कमांड होती है और साथ में आपको ऑब्जर्वेशन भी लिखनी होती है। जैसे हमें पता है कि जो आपको फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, हमारे पास ग्रीन कलर का होता है, और जब हम इसको हीट करते हैं तो ये कैसा हो जाता है आपका ब्राउन कलर का। अगर आप ऑब्जर्वेशन लिखते हैं तो आपको एग्जामिनर क्या करता है, आपको अच्छे मार्क्स देता है जब आपने ऑब्जर्वेशन लिखी होती है। ऑब्जर्वेशन इन द सेंस की जो मतलब एग्जामिनर को पता है कि आप अच्छे से पढ़ के आए हो, आपको इसके बारे में पता है। यानी कि पहले जो फेरस सल्फेट था वो पहले कैसा था, ग्रीन कलर का था, और फिर बाद में कैसा हो गया वो आपका ब्राउन कलर का। अगर हम इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे देखिए आयरन आपके पास कितना है, 1 है और यहाँ पे 2 है, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं जो इक्वेशन हमारी ऑलरेडी बैलेंस हो चुकी है आपकी, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास रिएक्शन है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिएक्शन, यानी कि कौन सी तरह का रिएक्शन है। तो रिएक्शन है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक ही आपका रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहा है। यानी कि रिएक्टेंट आपका क्या किया जा रहा है, इसको क्या किया जा रहा है, आपको हीट किया जा रहा है आपको, ठीक है। जब भी हमें पता है कि जब भी कोई भी आपका केमिकल रिएक्शन सिंगल प्रोडक्ट से बहुत सारे सिंगल रिएक्टेंट से बहुत सारे प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन होता है, तो वो कौन सी टाइप का रिएक्शन होता है, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद लिखिए। वो रिएक्शन होता है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा होता है, ये आपके पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आप इसमें और आपकी वेरिएशन चाहते हैं, ठीक है, और इसको ज्यादा स्पेसिफिक करना चाहते हैं, तो ये कौन सा टाइप का रिएक्शन होगा थर्मल मतलब हीट से आपके फेरस सल्फेट को क्या किया जा रहा है, ब्रेक डाउन किया जा रहा है। यानी कि आपका कॉन्सेप्ट है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर आप डिकम्पोजिशन लिखेंगे वो भी ठीक है, अगर आप थर्मल डिकम्पोजिशन लिखेंगे तो आपका ज्यादा बेटर होगा। ओके, अब देखिए जो आपके पास अगला हमारे पास इससे रिलेटेड है वो है हमारे पास रेस्पिरेशन एज एक्सोथर्मिक, ठीक है। रेस्पिरेशन एज एक्सोथर्मिक। और हमें पता है कि जो रेस्पिरेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारी बॉडी में क्या बनती है, एनर्जी बनती है। यानी कि इसमें क्या बनती है, हमारे पास एनर्जी बनती है आपकी। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज होता है C6H12O6। जब आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ये सब कहाँ होता है, ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो वो बनाता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हमारे पास आपका वाटर बनता है, और साथ में क्या बनती है हमारे पास एनर्जी बनती है। ये इक्वेशन आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। ये भी आपका PYQ है कि आपके पास दिया होगा कि जो रेस्पिरेशन कैसे आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और हमें पता है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें आपकी एनर्जी आपकी बनती है या फिर हीट बनती है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं आपका, ठीक है। तो आपको ये चीज भी आपने ध्यान में रखना है। अगला जो आपका हमारे पास क्वेश्चन है वो है हमारे पास कि आपको डेफिनेशन बतानी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, ठीक है। क्या बतानी है आपको, डेफिनेशन बतानी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, ठीक है। तो यानी कि आपको रिएक्शन पहचानने के साथ साथ उनकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर रिडॉक्स रिएक्शन आपके क्या होते हैं। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, एक मिनट। क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6, ठीक है। डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो आपने क्या करना है, पहले लिखना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन अच्छे से, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन अच्छे से, चाहे वो आपकी ब्लैक पेन हो या फिर कोई बोल्ड लेटर वाली आपकी बोल्ड पेन हो आपकी, ठीक है। अच्छे से एरो देना है, फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखनी है। ध्यान रखिए कि आपके पास एग्जाम में टाइम बहुत ज़्यादा क्या होता है, कम होता है, तो आपकी जो डेफिनेशन को प्रिसाइज रखें और टू द पॉइंट ही बात करें आपका, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ये एक ऐसा रिएक्शन होता है, रिएक्शन इन विच आपका कॉम्बिनेशन 2 और मोर रिएक्टेंट्स, ठीक है। 2 and more रिएक्टेंट्स कॉम्बिनेशन है, तो क्या करेंगे आपके, कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट्स।
ठीक है। प्रोडक्ट हमेशा क्या बनता है, इसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। ये आपने डेफिनेशन लिख दी, अब आपको एक नंबर पक्का मिल जाएगा यहाँ पे इसमें, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, कॉम्बिनेशन, मतलब कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपको रिएक्शन की आपकी डेफिनेशन भी आपकी पता होनी चाहिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, ऐसे रिएक्शन जिसमें बहुत सारे आपके जो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल इसी रिएक्शन का अगर हम एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल जब आपका क्विकलाइम आपके वाटर के साथ आपका रिएक्ट करता है तो जो नया प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लेक लाइम। अब यहाँ पे देखिए आपके 2 आपके रिएक्टेंट है और सिंगल आपके पास यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। अब देखिए सबसे पहला काम होता है, जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर मिलता है आपको एग्जाम में, तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करना है, देखना है कि क्या क्या पूछा हुआ है। कई बार बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन पेपर में ही दिए होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये वाला रिएक्शन दिया है, ठीक है, ये वाला रिएक्शन आपका पूछा हुआ है कि कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या फिर जो आपसे बहुत सी चीजें होती है जो आपकी इंटर रिलेटेड होती है आपकी, ठीक है। ओके, अब देखिए कई बार आपसे क्या पूछा होगा कि आपको कोई, मान लीजिए ये आपके पास रिएक्शन दी हुई है पेपर में और आपसे पूछा जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल दीजिए, तो ये तो आपको बना बनाया आपका एग्जाम्पल होता है। तो सबसे पहले काम होता है किस एग्जाम में अच्छे से पेपर को क्या करना, एनालाइज करना। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो है AgCl इन फोटोलाइट। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है हमारे पास AgCl इन सनलाइट। ओके, ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये CBSE का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन, मतलब जितने भी हम क्वेश्चन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास सिल्वर क्लोराइड। ओके, सिल्वर क्लोराइड क्या करता है बेटा, सिल्वर क्लोराइड को जब हम क्या करते हैं, सनलाइट में एक्सपोज करते हैं, सनलाइट में क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं, तो ये क्या होता है आपका, सिल्वर अलग हो जाता है और आपकी क्लोरीन गैस हो जाती है, ठीक है। ये आपका सॉलिड है, ये भी आपका सॉलिड है, ठीक है। ये बनता है हमारे पास आपका नया प्रोडक्ट जो बनता है आपका। अब देखिए अगर आप इस रिएक्शन को देखें, ये आपके आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। पहले आपको रिएक्शन लिखना भी पड़ेगा, रिएक्शन कई बार लिखा हुआ होता है, कई बार लिखना भी खुद पड़ता है आपको, ठीक है। और उसके बाद आपको बताने की कौन सी टाइप का रिएक्शन है, ये कौन सी टाइप का रिएक्शन है, ये हमारे पास देखिए यहाँ पे एक ही आपका रिएक्टेंट है और बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं। कैसे बन रहा है, ब्रेकडाउन से। ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है, सनलाइट से। और हमें पता है कि जो सनलाइट को हम क्या बोलते हैं, फोटो बोलते हैं, यानी कि ये आपका फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन, यानी कि लाइट की हेल्प से क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ये आपके पास फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अब देखिए जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, एक मिनट रुकिए आप। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम करती हूँ, लिखती हूँ, आपको खुद उसको वीडियो को पॉज करके आपने ये उसको खुद सॉल्व करने की ट्राई करना है आपका। जो अगला हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट आपने बताना है कि यहाँ पे क्या सॉरी क्या प्रोडक्ट बनेगा और ये कौन से टाइप का रिएक्शन है। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, आयरन है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट है। ये हमारे पास जो ये दिया हुआ है, अभी हमने इसको ही लिखा है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इनको देख रहे हो, ठीक है। ओके, इसमें देखिए यहाँ पे एलिमेंट है और यहाँ पे कंपाउंड है। कंपाउंड में कौन है, कॉपर सल्फेट है, यानी कि कॉपर है और आयरन है। और हम बताए कि जो आपकी आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो इस वाले रिएक्शन में जो आपका आयरन है, जो आपका आयरन है वो कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हमारे पास FeSO4 और Cu। अब देखिए आयरन ने कॉपर को उसके कंपाउंड से यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि ये वाला रिएक्शन हमारे पास कौन सा है, ये वाला रिएक्शन है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आपको पहचानना है रिएक्शन, ठीक है। ओके, अगर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है। जैसे आपके पास कंपाउंड दिए हैं आपके पास NaSO4 प्लस BaCl2, ठीक है।
आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे आपका क्या बन रहा है आपका, ठीक है। ओके, अब देखिए Na2SO4 जो नया कंपाउंड हमारे पास बनेगा, देखिए यहाँ पे पहला कंपाउंड है, दूसरा भी क्या है, कंपाउंड है, वो बनेगा BaSO4 प्लस NaCl, ठीक है, 2NaCl। अगर इसको बैलेंस करें, अब देखिए यहाँ पे आपके एलिमेंट्स का आपस में क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। तो ये रिएक्शन टाइप हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आप बुक में भी देखिए तो ये सबसे पहला एग्जांपल है आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है कि जो एलिमेंट एक दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट के साथ नया कंपाउंड बनाते हैं यानी कि अगर हम पहचानने की ट्रिक होती है आपकी किसकी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, जिसमें आपका एक कंपाउंड होता है, वो दूसरे कंपाउंड के साथ क्या करता है, आपका रिएक्ट करता है, ठीक है, और जो एक नया कंपाउंड बनाता है, फिर से वही कंपाउंड ही बनाएगा, नया कंपाउंड बनाएगा आपका, ठीक है, नया कंपाउंड बनता है। ये आपके पास ट्रिक इसको पहचानने की, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। वैसे तो दिख ही रहा है, चलो नहीं याद रहता कई बार एग्जाम में, तो ये ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पहचानने की ट्रिक देखिए तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एलिमेंट है, और ये आपके पास क्या है, कंपाउंड है, और जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हमारे पास कंपाउंड प्लस आपका एलिमेंट, ठीक है। ये आपके पास ट्रिक है आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पहचानने की, और ये आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पहचानने की। अब देखिए जो अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि आपका मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, बोलेंगे मैम ये तो सबसे फेवरेट वाला आ गया, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस आपका ऑक्सीजन, ये क्या बना रहा है आपके पास, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। अगर हम इसको बैलेंस करें तो ये 2 और ये आपका 2 यहाँ पे, ये बैलेंस हो चुका है। ये भी आपका देखिए कौन से टाइप का रिएक्शन है। अब देखिए रिएक्शन टाइप कौन सा है आपके पास, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 रिएक्टेंट है और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, और हमें पता है कि जो ऐसे वाले रिएक्शन कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि ऐसे रिएक्शन जिसमें 2 या फिर 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं आपका, ठीक है। ओके, जो अगला रिएक्शन है हमारे पास वो है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है और आपने इसको किस में लिखना है, आपने इसको लिखना है केमिकल इक्वेशन में। जैसे हमें पता है कि बर्न हो रही है कोई चीज़, यानी कि कोई चीज़ बर्न होती है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई चीज़ बर्न होती है, और नेचुरल गैस होती है हमारे पास मीथेन, ठीक है, मीथेन CH4, यानी कि CH4 जो आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करती है बेटा, बर्न होती है, तो हमारे पास क्या बनता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारे पास बनता है आपके पास वाटर। अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें, ठीक है, बैलेंस करें तो हमारे पास देखिए अगर इसको बैलेंस करेंगे तो हमारे पास, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, सबसे पहले हम पता है कि किस वाले एलिमेंट को बैलेंस करते हैं, इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके एटम होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के पास 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 2 है, तो अगर हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया, अब देखिए 4 हाइड्रोजन आपके पास 1 कार्बन, ठीक है, और कौन है हमारे पास, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 2 2 4 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगी, हमारी बैलेंस हो जाएगी। और ये हमारे पास क्या बन गई, आपकी इक्वेशन बन गई। जो आपके पास स्टेटमेंट दी थी हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, केमिकल आपके इक्वेशन में। आपके पास केमिकल आपका रिएक्शन दिया हुआ था, हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, केमिकल इक्वेशन में। और जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो है हमारे पास कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है आपके पास, ये बनाता है हमारे पास कॉपर अलग हो जाता है और आपका वाटर आपके पास अलग हो जाता है। आपको पहचानना है कि कौन सा टाइप का रिएक्शन है, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन यहाँ पे देख लिया है, अब वीडियो को पॉज कीजिए और पहचानिए कि कौन से टाइप का रिएक्शन है। ओके, अब देखिए अगर हम रिएक्शन को ध्यान से देखें तो कॉपर के पास पहले यहाँ पे क्या थी, ऑक्सीजन थी, ठीक है, और यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है,
यानी कि यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ है, कॉपर का हुआ है यहाँ पे रिडक्शन। क्या हुआ है यहाँ पे, कॉपर का रिडक्शन। हमें पता है कि जो रिडक्शन होता है वो रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन आपका ऐसे हम केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें आपकी हाइड्रोजन ऐड होती है और ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूव होता है। अब देखिए कॉपर के पास पहले यहाँ पे ऑक्सीजन थी, अब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी, अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के पास सॉरी हाइड्रोजन के पास क्या है, ऑक्सीजन है, यानी कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, जहां भी आपको इन दोनों में से या फिर ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन में से कोई एक चीज मिलती है तो अगर ऑक्सीडेशन में रहा तो वहां पे रिडक्शन भी जरूर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपका कौन सा हो गया मैम, ये हो गया आपके पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। कौन सा हो गया ये, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये थे हमारे जो आपका टाइप 2 जिसमें हम क्या, जिसमें किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिएक्शन, यानी कि आपको केमिकल रिएक्शन क्या करना होता है, पहचानना होता है। ठीक है, ओके। जो अगला टाइप हमने देखा था उसमें अदर टाइप के क्वेश्चन आते थे। ठीक है, कैसे आते थे आपके, अदर टाइप के क्वेश्चन आते थे। ठीक है, टाइप 3 में आते हैं आपके अदर्स, यानी कि ना इसमें आपको बैलेंसिंग करनी होती है ना इसमें आपको पहचानना होता है। ठीक है, इसमें आते हैं आपको कोरोजन क्या होता है, कोरोजन क्या होता है और आपका एंड रेंसिडिटी, रेंसिडिटी। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि कोरोजन क्या होता है और कैसे हम कोरोजन से बच सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं इसको, और सिमिलरली रेंसिडिटी क्या होती है और कैसे रेंसिडिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आपके पास सबसे पहले हमारे पास कोरोजन। ठीक है, कोरोजन क्या होता है, कोरोजन होता है जब इन्वायरमेंट की चीजें किसी मेटल को धीरे धीरे से क्या करती है, आपका डैमेज करती है, उसको खराब करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका कोरोजन बोलता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ, आपका ग्रेजुअल धीरे धीरे से, ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन खराब करना ऑफ मेटल। ठीक है, ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल इज कोरोजन। अब कोरोजन से कैसे बच सकते हैं हम लोग, प्रिवेंशन कैसे बच सकते हैं मैम, हम मेटल के आर्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं उनके ऊपर। ठीक है, पेंट कर सकते हैं और उनकी क्या कर सकते हैं हम लोग, गैल्वेनाइजेशन। हमें पता है कि जो गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, गैल्वेनाइजेशन होती है जब किसी एक मेटल के ऊपर किसी दूसरी कम रिएक्टिव मेटल की कोटिंग की जाती है, जिंक मेटल की जब कोटिंग की जाती है स्पेसिफिकली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। दूसरा है हमारे पास रेंसिडिटी, रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होती है कि जब आपका फैट या फिर ऑयल की क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन आपकी ऐड हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपकी रेंसिडिटी। यानी कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट या ऑयल। जो फूड में, जो पैक आपका फूड होता है, जो आपका खाना होता है, खाने में क्या होता है, फैट एंड जो आपका ऑयल तो होता ही है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, जो आपका खाने में जो आपका फैट या ऑयल होता है, जब उसके साथ ऑक्सीजन क्या हो जाती है, कंबाइन हो जाती है, यानी कि तब हम बोलते हैं उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन हो गई है, और तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी, यानी कि आपका फूड क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। इससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे रोक सकते हैं उसको। ठीक है, एयर टाइट कंटेनर का यूज करके, एयर टाइट कंटेनर का यूज करके, यानी कि एयर टाइट ऐसे कंटेनर में उस खाने को भरेंगे जिसमें आपकी ऑक्सीजन नहीं जाएगी। ठीक है, एयर टाइट यानी ऑक्सीजन इन द सेंस की एयर ही नहीं जाएगी, अगर एयर ही नहीं जाएगी तो फिर ऑक्सीजन कहाँ से जाएगी आपकी। ठीक है, ये आपका पहला। दूसरा आपका यूज ऑफ एंटी, एंटी होता है किसी के खिलाफ, किसके खिलाफ, ऑक्सीडेंट, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस को यूज करेंगे जो ऑक्सीजन को खाने के साथ, यानी कि फैट या ऑयल के साथ कंबाइन होने नहीं देंगे। सो डियर स्टूडेंट, ये थे आपके 3 तरह के क्वेश्चन, 3 टाइप के क्वेश्चन जो आपके केमिकल रिएक्शन से इन 10 सालों में पूछे गए। और ये कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ज्यादा रिपीटेड PYQ है। ठीक है, अगर आप चैप्टर
पढ़ रहे हैं तो इन क्वेश्चन को स्किप ना करें। हमने क्या देखा, टाइप 1 में आपको किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है, आपकी उंगलियों में होना चाहिए, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपकी उंगलियों पे होना चाहिए। दूसरा आपको रिएक्शन पहचानना आना चाहिए, ठीक है, कि कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, और आपको इनकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। और थर्ड में आता है आपका कोरोजन एंड आपकी रेसिडिटी। सो डियर स्टूडेंट, ये थे आपके हमारे क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत बार रिपीट हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके एसिड बेस और सॉल्ट, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, उसके PYQ। सो थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।